अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में पढ़ेंगे पास्ट सिंपल टेंस कि पास्ट सिंपल टेंस हमारे पास क्या होता है। देखो, आप ये पहली बार पढ़ रहे हो तो भी बात ऐसी समझ में आएगी कि आप हमेशा इसे याद रखोगे, और अगर पहले कभी पढ़ चुके हो तो जस्ट ये छोटी सी वीडियो देख लेना, आपका रिवीजन हो जाएगा और आपको जो है वो ये चीज़ें हमेशा याद रहेंगी। देखो, हम जो है ना पास्ट सिंपल टेंस में तीन चीज़ें पढ़ेंगे। एक अफर्मेटिव यानी पॉजिटिव जुमला। पॉजिटिव जुमला यानी हम किसी चीज़ का इनकार नहीं करेंगे, हम किसी चीज़ के बारे में बता रहे होंगे कि ये चीज़ हुई है, कब? पास्ट में। सही है। उसके बाद नेगेटिव यानी हम किसी चीज़ का इनकार करेंगे कि माजी में ये काम नहीं हुआ। और फिर इंटरोगेटिव, सवाल पूछेंगे। चलो आओ शुरू करते हैं। सही है। सबसे पहले देखो यार, जब भी आप ये जुमला देखोगे ना पास्ट सिंपल का, उर्दू में अगर आप उसको ट्रांसलेट करोगे ना तो आखिर में पता है क्या आएगा? था, थी, थे। यानी मैंने खाना खाया था, देखो था आ रहा है, उसने बात की थी आ रहा है, यानी सब माजी की बात हो रही है ना। अच्छा, मैंने तुम्हें डांटा था, वैसे तो मैं नहीं डांटता लेकिन फिर भी चलो, मैंने आपको होमवर्क दिया था, वो बात कर रहे, उन्होंने बात की थी, वो बात करते हैं। ठीक है, था, थी, थे आ रहा है। सही है। तो ऐसे आप पहचान सकते हो कि हाँ ये पास्ट का जुमला है। चलो, सिर्फ ये पहचानने के लिए रखा है मैंने, ये हमेशा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि यही फॉलो होगा, पहचानने के लिए। अच्छा, अब पास्ट सिंपल टेंस बताता क्या है? देखो यार, पास्ट सिंपल टेंस वो काम बताता है जो माजी में हो गया है। फॉर एग्जाम्पल, आपने मैट्रिक कर लिया है आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले, उससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन माजी में आपने मैट्रिक कर लिया। अच्छा, आपने अपनी ज़िंदगी में पहला क्रिकेट मैच खेल लिया है। ठीक है, आपने अपनी ज़िंदगी में पहली बार गाड़ी चलाना सीख ली है, माजी में सीख ली है। तो पास्ट सिंपल टेंस क्या है? उन चीज़ों के बारे में बताएगा जो माजी में हो चुकी है। कब हुई इससे हमारा कोई कंसर्न नहीं है, चाहे वो 1 दिन पहले हुई हो, 1 साल पहले, 100 साल पहले, 200 साल पहले हुई हो। जस्ट वो काम जो माजी में हो गया। अब कब हुआ उससे हमारा कंसर्न नहीं है, बस माजी में काम हो गया हो और उस काम के होने का जुमला माजी में जाएगा। ठीक है, बात समझ आ रही है ना? इट इज़ यूज टू टॉक अबाउट एक्शन। ये उस काम के बारे में, एक्शन यानी काम, ये उस काम के बारे में बताएगा जो स्टार्टेड, शुरू हुआ और ख़त्म हो गया। कब? माजी में। यानी कोई काम आपने शुरू किया और ख़त्म कर दिया माजी में। फॉर एग्जाम्पल, आप अभी हो क्या कहते हैं, फर्स्ट ईयर में, तो आपने स्कूल पढ़ लिया है, यानी आपका स्कूल हो गया है। ठीक है, यहाँ मैंने स्कूल पढ़ा था, माजी में काम शुरू किया स्कूल पढ़ना और अब ख़त्म भी हो गया। इसी बारे में आपको पास्ट का टेंस बता रहा होगा। जैसे मैंने लास्ट लेक्चर में प्रेजेंट सिंपल पढ़ाया था, माजी में शुरू किया और माजी में ही काम ख़त्म हो गया। ठीक है, चल नहीं रहा, ख़त्म हो गया है, शुरू हुआ माजी में, ख़त्म भी हो गया माजी में, जुमला आ गया पास्ट सिंपल टेंस में। सही है। अब अफर्मेटिव, अफर्मेटिव यानी आप ऐसी चीज़ों के बारे में बता रहे होगे कि जिसके अंदर काम जो है ना पॉजिटिव में आ रहा होगा, यानी किसी चीज़ का आप इनकार नहीं कर रहे होगे। जैसे मैंने खाना खाया था, देखो इनकार तो नहीं कर रहा ना मैंने खाना खाया था, सुनते ही बात समझ में आ रही है कि हाँ आपने खाना खाया था। आपने कहा कि मैंने आपसे 10 रुपये लिए थे, देखो थे आ रहा है ना, थे आ रहा है ना। सही है। अच्छा देखो, स्ट्रक्चर समझ लो, स्ट्रक्चर समझ लो कि ज़िंदगी में यकीन मानो कभी भी जुमला बनाने में परेशानी नहीं होगी। सब्जेक्ट, वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्या? सब्जेक्ट, सब्जेक्ट वो जो काम कर रहा है। वर्ब यानी क्या काम कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, जैसे भाग रहा है, खड़ा हुआ है, खाना खा रहा है, कुछ देख रहा है, पी रहा है, ये वर्ब है। ऑब्जेक्ट। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखना, वर्ब की सेकंड फॉर्म। अब सेकंड फॉर्म क्या है मैं ज़रा आपको बता देता हूँ। हमने वर्ब की 4 फॉर्म पढ़ी है ना, आपने आई होप वर्ब पढ़ लिया होगा, मैंने आपको पढ़ा दिया था। तो एक फॉर्म होती है हमारे पास वॉच्ड। ये कब यूज़ होती है? ये यूज़ होती है प्रेजेंट के अंदर। फर्स्ट फॉर्म कब यूज़ होती है? प्रेजेंट के अंदर, अगर प्रेजेंट का जुमला बोलना है। अच्छा, और दूसरी फॉर्म होती है वॉच्ड। ठीक है, और तीसरी भी फॉर्म वॉच्ड ही हो जाती है। ठीक है, ये कब यूज़ होती है? बस ईडी का इजाफा आ गया, देखो ईडी का इजाफा आ गया। तो ये कब यूज़ होती है? ये यूज़ होती है पास्ट के अंदर। सेकंड फॉर्म कब यूज़ होती है? पास्ट सिंपल के अंदर। ये याद रखना, पास्ट सिंपल में सिर्फ सेकंड फॉर्म यूज़ होगी, थर्ड फॉर्म यूज़ नहीं कर सकते आप। अच्छा, अब मुख्तलिफ वर्ब हैं, वो मैंने ग्रुप में आपको PDF भेजा होगा कि जिसमें वर्ब लिखी होगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म और फोर्थ फॉर्म। फोर्थ फॉर्म तो बहुत आसान है,
कि जस्ट ING लगा दो तो फोर्थ फॉर्म बन जाती है, जैसे WATCHING, ये फोर्थ फॉर्म बन गई। मगर सेकंड और थर्ड फॉर्म में मुश्किल हो रही होती है, तो वो आप पढ़कर याद रख सकते हो कि यार रन है तो रन की फर्स्ट फॉर्म क्या होगी, कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। सही, चलो बात समझ आ गई ना। तो हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना, थर्ड फॉर्म लगाओगे या फर्स्ट फॉर्म लगाओगे तो गलत हो जाएगा। अच्छा, बहुत सारे वर्ब ऐसे होंगे कि जिनकी फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म सेम होगी, या बहुत सारे वर्ब ऐसे भी होंगे कि जिनकी फर्स्ट फॉर्म अलग होगी लेकिन सेकंड और थर्ड फॉर्म में जस्ट ईडी लगा दोगे ना, जैसे देखो फर्स्ट फॉर्म क्या था, वॉच, लेकिन यहाँ जस्ट मैंने ईडी लगा दिया तो ये सेकंड और थर्ड फॉर्म बन गई, और यहाँ अगर ING लगा दूँ तो फोर्थ। तो इस तरह के बहुत सारे वर्ब हैं, रेगुलर और इरेगुलर कहलाते हैं। तो जब ये टॉपिक हमारा आएगा ना तो इसे बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। अभी आप याद रख सकते हो कि थर्ड फॉर्म या सेकंड फॉर्म कौन सी है वर्ब की। सही, तो अभी आप ये याद रखना, वॉच्ड सेकंड फॉर्म है, सिर्फ वॉच ये फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा, तो स्ट्रक्चर समझ में आ गया। अब आप कोई सा भी जुमला बना सकते हो। आप लोगों का टास्क पता है क्या होगा, आपने एक जुमला बनाना होगा अफर्मेटिव का, एक बनाना होगा नेगेटिव का, एक बनाना होगा इंटरोगेटिव का। यानी सेम जुमला अफर्मेटिव का बनाओगे, फिर सेम ही नेगेटिव का बनाओगे, सेम इंटरोगेटिव का। तो जब ये पूरा लेक्चर कंप्लीट होगा तो कमेंट सेक्शन में आप जुमला बना के सेंड करना, ठीक है। चलो पढ़ते हैं। तो सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट। देखो ये आ गया सब्जेक्ट, ये क्या है हमारा, ये हो गया हमारा सब्जेक्ट। उसके बाद आना ये वर्ब, ये आ गया हमारा वर्ब, और आएगी कौन सी वर्ब की, सेकंड फॉर्म आएगी, ठीक है, सेकंड फॉर्म आएगी। अच्छा, उसके बाद आएगा ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट आ गया। ये देखो ये इजाफी है, ये टाइम के बारे में बता रहा है, ये टाइम के बारे में बता रहा है। टाइम आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं है, लास्ट नाइट, लास्ट वीक या लास्ट ईयर, तो ये टाइम है, ये आप अपनी मर्जी से लगा सकते हो। असल हमारा जो स्ट्रक्चर है वो यहाँ तक का था, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये ऑब्जेक्ट। अब कोई मुश्किल है ऐसा जुमला बनाना? अब ऐसे आप हज़ारों जुमले बना सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, मैंने खाना खाया था, आई एट फूड। याद रखना, ईट, एट, ईटन ये अलग अलग होती हैं फॉर्म्स, ठीक है। अच्छा, मैंने क्रिकेट खेला था। अब आप इस तरह के हज़ारों जुमले बना सकते हो, बस गलती कहाँ नहीं होनी चाहिए, वर्ब की सेकंड फॉर्म लगाना। सही है। अच्छा, अब आ जाओ, अब बनाते हैं नेगेटिव। नेगेटिव में स्ट्रक्चर बहुत आसान है। नेगेटिव में किसी चीज़ का इनकार कर रहे होगे और इसमें फर्स्ट फॉर्म यूज़ होगी, याद रखना। सेकंड फॉर्म बस कहाँ पे यूज़ होगी, अफर्मेटिव में, पॉजिटिव जुमले में, जब आप किसी चीज़ का इनकार नहीं कर रहे होगे। मगर नेगेटिव और इंटरोगेटिव में फर्स्ट फॉर्म यूज़ करनी है, लिखा हुआ भी है स्ट्रक्चर में। तो जब भी मैंने देखो स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिटेल में दिया है आपको, सेम है। सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा, आ गया। अच्छा, इनकार कर रहे हो ना किसी चीज़ का, तो डिड नॉट, क्या आएगा, डिड नॉट, नहीं किया था। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट। अच्छा, अब सेकंड फॉर्म क्यों नहीं हुई, क्योंकि यार डू, डिड, ये फर्स्ट फॉर्म थी, डू की फर्स्ट फॉर्म, और ये थी आपके पास सेकंड फॉर्म। तो सेकंड फॉर्म ऑलरेडी आ गई है, तो इसीलिए अब यहाँ पे लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये आपके पास हेल्पिंग वर्ब है, डिड हेल्पिंग वर्ब है आपके पास। सही है, बात समझ आ रही है। तो सेकंड फॉर्म आ गई है, इसीलिए आपको एक और बार लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको कोई नेगेटिव जुमला बनाना है तो क्या करना होगा, सब्जेक्ट लगाना होगा, डिड नॉट लगाना होगा, उसके बाद वर्ब बोलना होगा और ऑब्जेक्ट, आपका जुमला कंप्लीट। जैसे देखो, हमने ऊपर क्या पढ़ा था, हमने मूवी देखी थी लास्ट नाइट। अब हम इसे नेगेटिव बनाना चाह रहे हैं, बस यहाँ पर लगा देंगे डिड नॉट। आई, देखो स्ट्रक्चर के मुताबिक भी बनाते हैं। आई आ गया जो कि सब्जेक्ट हो गया, यानी मैं। डिड नॉट, ठीक है, ये तो डिड नॉट ऐसे ही आ गया। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देखो ये फर्स्ट फॉर्म है ना, सेकंड फॉर्म होती तो ईडी आ जाता। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। उसके बाद मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। उसके बाद लास्ट नाइट टाइम हो गया, चाहे तो लगाओ चाहे तो नहीं लगाओ। सही है, टाइम आखिर में लगा लो, ठीक है। या ये भी कह सकते हो लास्ट नाइट आई डिड नॉट वॉच मूवी, पहले भी लगा सकते हो, मसला नहीं है। तो स्ट्रक्चर समझ में आया। अब बहुत सारे जुमले बना सकते हो, आई डिड नॉट प्ले क्रिकेट, आई डिड नॉट वॉच मूवी, आई डिड नॉट टीच, ठीक है, मैंने नहीं पढ़ाया। आई डिड नॉट सी यू, देखो आई, देखो आई क्या आ गया, आई सब्जेक्ट, देखो सब्जेक्ट आना चाहिए। सही है, नेगेटिव बनाना है, डिड नॉट, देखो डिड नॉट आ गया। उसके बाद क्या आना चाहिए, वर्ब, आई डिड नॉट सी, उसके बाद यू, आई डिड नॉट सी यू, मैंने तुम्हें नहीं देखा था,
ठीक है, आसान था, मुश्किल नहीं था ना। देखो दे विजिट, विजिट की कौन सी फॉर्म आई, सेकंड फॉर्म आई लाहौर। अब देखो यहाँ कोई टाइम नहीं है, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म हो गई और ये ऑब्जेक्ट हो गया आपका। सही, सिंपल सी बात है। अच्छा, अब एक और जुमला देखो, शी डिड नॉट ईट ब्रेकफास्ट। अगर ये डिड नॉट हटा दूं, अफर्मेटिव बनाना है, तो ईट को कैसे रिप्लेस करोगे, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, कमेंट सेक्शन में बताओ ईट की जगह पे क्या आएगा। सही है, जस्ट ई आगे पीछे हो जाएगा, इतना समझ लो। अच्छा, अब इंटरोगेटिव बनाना है, सवाल करना है किसी से, क्या तुमने कल मूवी देखी थी, तो अब क्या बोलोगे आप। बहुत सिंपल स्ट्रक्चर है, जो डिड यहां पर आ रहा था ना, यहां पर उसको सब्जेक्ट से पहले ले आओ और क्वेश्चन मार्क लगा देना। ठीक है, आखिर में क्वेश्चन मार्क लगा देना, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा। अगर क्वेश्चन पूछना है, कोई काम माजी में हुआ है या नहीं उस बारे में क्वेश्चन पूछना है, तो डिड सबसे पहले आ जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही रहेगी और ऑब्जेक्ट। जैसे देखो यहां हमने बनाया अफर्मेटिव, यहां नेगेटिव, यहां इंटरोगेटिव। डिड स्ट्रक्चर में डिड सबसे पहले आ रहा है, ये हो गया डिड, ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ये मूवी ऑब्जेक्ट हो गया। देखो स्ट्रक्चर के मुताबिक है ना, डिड आ गया, डिड आ गया, सब्जेक्ट आ गया, सब्जेक्ट आ गया, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई, मूवी आ गया, मूवी। आर्टिकल का तो मसला नहीं है ना, वो तो आपको यूज करने आते हैं। लास्ट नाइट टाइम हो गया। ठीक है, तो डिड दे फिनिश देयर होमवर्क, क्या आपने होमवर्क कर लिया जो मैंने प्रेजेंट सिंपल का दिया था अपना, आपने कहा अपना जो होमवर्क दिया था आपको करने के लिए, तो समझ में आ गई कितना सिंपल था। अब जिंदगी भर याद रखना है इसको। अब आपका होमवर्क ये है कि कमेंट सेक्शन में अफर्मेटिव का और जो बोर्ड पे नहीं लिखा हो वो जुमला बनाना। सही है, ताकि आप लोगों को समझ आए। अफर्मेटिव का बनाओ और फिर स्ट्रक्चर चेक करो, इंटरोगेटिव का बनाओ, सॉरी नेगेटिव का बनाओ, फिर इंटरोगेटिव का बनाओ, तीनों जुमले बनाओ। मैं आपके कमेंट को लाइक करूंगा और अप्रिशिएट करूंगा अगर आप लोगों ने सही बनाया। गलत बना दिया तो कोई बात नहीं, मैं बता दूंगा, ठीक कर लेना। सही, तो ये बहुत सिंपल है, बस आपको ना ये वर्ब की सेकंड फॉर्म को याद रखना है। तो आई होप मेरी बात यहाँ तक समझ में आई होगी। आज के लिए यहीं तक रखते हैं, इंशाल्लाह फ्यूचर सिंपल का हमारा अगली वीडियो होगी जो कल होगी। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़।